तो नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ताजा हालात के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विवाद है तो जरा ठहरिए, क्योंकि जो कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है वो सिर्फ टकराव नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक नब्ज पर रखा गया दबाव है। पिछले 24 घंटे में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक इनपुट्स और डिफेंस मूवमेंट्स को खंगाला गया है और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बेहद चिंताजनक है। पहला तथ्य है, यह पूरा संकट अचानक नहीं हुआ है। ईरान लंबे समय से इस स्ट्रेट को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार ईरान सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि कंडीशनल एक्सेस लागू उसने वहां पर कर दिया है। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि भैया मेरे इलाके से जाना है तो आपको टोल देना पड़ेगा, तभी आप यहां से जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पूरे घटनाक्रम को कैसे लिया है। अमेरिका ने भी सार्वजनिक बयान अपना दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि हम ग्लोबल ट्रेड्स को बचा रहे हैं, लेकिन वहां असल में जमीनी हकीकत क्या है। अमेरिका ने एक चाल चली है और चुपचाप गल्फ ऑफ ओमान में अपने युद्ध पोत जो है उनको तैनात कर दिया है और एक अनौपचारिक जो है चेक पॉइंट वहां पर बना दिया है। अब यहां से खेल दिलचस्प हो जाता है। अमेरिका ने साफ कह दिया है, अगर कोई जहाज ईरान को टोल देता है तो अमेरिका उस जहाज को उस रास्ते से आगे नहीं बढ़ने देगा। और वहीं दूसरी तरफ सिचुएशन अलग है, अगर जहाज टोल नहीं देता है तो ईरान उसे रोक देगा। यानी जहाज तो बिल्कुल फंस गया और उसके साथ फंस गई है पूरी सप्लाई चेन। सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ घंटों में कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज वहां पर रोक दिए हैं, खड़े कर दिए हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम अचानक से बढ़ गया है और कुछ देशों ने तो अपने तेल के ऑर्डर्स को होल्ड पर डाल दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर एक कंट्रोल्ड क्राइसिस तैयार किया जा रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी समुद्री रास्तों पर कब्जे की लड़ाई हुई है, जिसने रास्ता कंट्रोल किया उसने दुनिया को कंट्रोल किया है। और यही वजह है कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि पावर का एक केंद्र बन चुका है। अब ईरान की रणनीति को समझिए, वो सीधे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो ये दिखाना चाहता है कि अगर हमें रोका गया तो हम सबको रोक देंगे। यानी ये एक तरह की म्यूचुअल इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है जो ईरान ने वहां पर लागू कर दी है। और वहीं अमेरिका वो इस मौके को एक नैरेटिव में बदल रहा है। अमेरिका बताना चाहता है कि देखो भैया, हमने तो पहले बातचीत करी लेकिन ईरान नहीं माना और वार्ता फेल हो गई। अब अमेरिका इंटरनेशनल प्रोटेक्टर बनने की वहां पर कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही है या फिर ये एक कोई बड़ा गेम प्लान का हिस्सा है जहां अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट उसकी शर्तों पर चले? क्योंकि जैसे ही सप्लाई रुकती है, सप्लाई रुकने के बाद सीधे सीधे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और फायदा जाता है उन देशों को जो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब आखिरी और सबसे खतरनाक पहलू, अगर टकराव बढ़ता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे बल्कि मिसाइलें भी चल सकती हैं, ड्रोन अटैक भी हो सकते हैं और पूरा गल्फ रीजन एक वार जोन में बदल सकता है। तो अब सवाल बड़ा सीधा है, क्या ये सिर्फ एक रास्ते की लड़ाई है या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को रीसेट करने की तैयारी चल रही है? जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं वो बेहद गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। साथियों, जब किसी संघर्ष में एक पक्ष अचानक नियम बदल देता है तो समझ लीजिए खेल अब खुलकर नहीं बल्कि रणनीतिक परतों में खेला जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कदम उठाए हैं उसे आधिकारिक भाषा में सिक्योरिटी एक्शन कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये एक इकोनॉमिक सीज है, यानी कि आर्थिक घेराबंदी है। डिफेंस मूवमेंट, सैटेलाइट ट्रैकिंग और शिपिंग डेटा को क्रॉस चेक जब किया गया तो जो पैटर्न निकलकर सामने आया वो एक प्लान्ड ऑपरेशन की तरफ सीधा सीधा इशारा करता है। पहला संकेत, अमेरिका ने सीधे स्ट्रेट के अंदर नहीं बल्कि गल्फ ऑफ ओमान में अपनी पोजीशन ले ली है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है? ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से स्ट्रेट के अंदर सीधा कब्जा विवादित हो सकता है, लेकिन बाहर निगरानी के नाम पर कंट्रोल करना वैध दिखाता है, यानी कानून के दायरे में रहकर दबाव बनाना। दूसरा संकेत, अमेरिका ने किसी जहाज को सीधे रोकने की घोषणा नहीं करी है बल्कि एक शर्त रखी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर आपने ईरान को टोल दिया तो हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये एक बेहद चालाकी भरा कदम है, क्योंकि अब फैसला जहाज का नहीं, शिपिंग कंपनी का नहीं बल्कि डर का वहां पर सीधा सीधा हो गया है।
जो बातें निकलकर अभी सामने आ रही हैं उनके अनुसार कई इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों ने रिस्क अलर्ट जारी कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिए हैं और कुछ जहाजों ने रास्ता बदलने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अब सोचिए, अगर जहाज ही नहीं चलेंगे तो ब्लॉकेड बिना गोली चलाए ही सफल हो जाएगा। यही है अमेरिका की असली रणनीति, डायरेक्ट वार नहीं बल्कि इनडायरेक्ट प्रेशर। अब तीसरा और सबसे अहम पहलू, क्या अमेरिका सिर्फ ईरान को रोक रहा है या फिर वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को रीडायरेक्ट करना चाहता है? क्योंकि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई रुकती है वैसे ही तेल की कीमतें बढ़ती हैं और जो देश वैकल्पिक सप्लाई दे सकते हैं उनका प्रभाव बढ़ जाता है और यहाँ अमेरिका को सीधा सीधा इसका फायदा मिलता है। उसकी ऑयल कंपनियां ज्यादा दाम पर तेल बेच सकेंगी। यानी ये सिर्फ ब्लॉकेड नहीं बल्कि मार्केट मैनिपुलेशन का एक परीक्षण चल रहा है। अब आखिरी सवाल, क्या ये कदम जल्दबाजी में लिया गया या पहले से इसकी जो खाका तैयार कर रखा था? साथियों, अगर आप टाइमलाइन को देखें तो इस्लामाबाद टाक फेल होती है, कुछ ही घंटों में अमेरिकी तैनाती बढ़ जाती है और फिर ब्लॉकेड की घोषणा। ये स्पीड किसी रिएक्शन की नहीं बल्कि तैयारी की निशानी को दिखाता है। तो अब सवाल ये आता है, क्या अमेरिका इस टकराव का इंतजार कर रहा था या फिर उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है? जवाब अभी भी धुंधला है, लेकिन इतना साफ है कि ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोची समझी गई अमेरिका की एक रणनीति है। चलिए अब देखते हैं कहानी का दूसरा पहलू, क्योंकि हर रणनीति का एक जवाब होता है और इस बार जवाब देने की बारी ईरान की है। बाहर से देखें तो लग सकता है कि अमेरिका ने दबाव बना दिया है और ईरान बैकफुट पर आ गया है, लेकिन सूत्र कुछ और कहानी बताते हैं। ईरान चुप जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। सबसे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया है। ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं, नेवी हाई अलर्ट पर है और सबसे खतरनाक है सी माइंस की मौजूदगी की खबर। सी माइंस यानी पानी के नीचे छिपाए गए बम जो किसी भी जहाज को पल भर में तबाह कर सकते हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ ब्लॉकेड नहीं बल्कि हिडन वारफेयर की शुरुआत हो चुकी है। अब दूसरा पहलू, ईरान ने सीधे अमेरिका को जवाब नहीं दिया बल्कि उसके मित्र देशों को संकेत दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतर, इन सभी के पोर्ट्स पर खतरे की आशंका जताई जा रही है। यानी मैसेज साफ है, अगर हमें रोका तो तुम्हारे सहयोगियों को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ये एक क्लासिकल डिटरेंस स्ट्रेटेजी है, सीधे हमला नहीं लेकिन डर का माहौल बनाना। अब तीसरा और सबसे खतरनाक संकेत, ईरान ने संकेत दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहेगी। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पूरे गल्फ रीजन में मल्टी पॉइंट टेंशन ये बन सकती है। यानी एक जगह ब्लॉकेड, दूसरी जगह हमला, तीसरी जगह अस्थिरता। ये एक मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब आखिरी सवाल, क्या ईरान सीधे युद्ध करेगा? इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन इनडायरेक्ट वारफेयर, प्रॉक्सी अटैक्स और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, इन तीनों रास्तों पर वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान जवाब की तैयारी कर रहा है और दुनिया जो बीच में फंसी हुई है। अब देखना यह है कि अगली चाल कौन चलता है, क्योंकि इस शतरंज में एक गलत चाल पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। तो साथियों, ये था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी के जो हालात चल रहे हैं उस पर एक हमारा विश्लेषण। तो जो साथी नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।